सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम अफ्रीका का पूरा जो भी ओवरव्यू है, उसकी पॉलिटी, उसकी ट्रिक्स, सारी कंट्रीज, क्लाइमेट, आपका माउंटेन, प्लेट्यू, आइलैंड, सब कुछ देख लेंगे। आपको इसके बाद प्लस करंट का भी अपडेट करेंगे ताकि पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अकॉर्डिंगली फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, वो सब करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उसकी पॉलिटिकल मैप पे जाएंगे। वन सेकेंड। अच्छा, ये मिनरल्स का, चलिए कोई नहीं, इससे समझते हैं। आपने देखिए अभी क्या करना है, अपने पास जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी आपके पास या तो मैप हो, नहीं तो आप चाहे एटलस से उठा के अफ्रीका कॉन्टिनेंट खोलना, और साथ में दो तीन ब्लैंक मैप रखना। अगर वो नहीं है तो 4-5 पेज आपके काम में आएंगे। अभी आप जैसे मैं बोलता रहूंगा, आप बस उसको ऐसे मेंशन करते चलना, ठीक है। एक अफ्रीका का ऐसे प्लेन मैप ड्रॉ करो, जैसे भी आप कर सकते हो, और ऊपर से याद करना शुरू करो। आपने सुना होगा METLE, मेटल, मेंटल नहीं, METLE, बस वैसे ऊपर से देखिए। याद करने का क्या तरीका है कि पहले सारी जितनी भी कंट्रीज हैं जो ओशियन से टच कर रहे हैं, आप उनको याद कर लो, फिर जो लैंडलॉक आएंगी उनको देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले METLE का मतलब क्या है? एम से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। METLE, मेटल, ऊपर का आपका खत्म हो गया, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा, देखिए इजिप्ट तक हुआ, ये सिनाइन पेनिनसुला है, इसको छोड़ो अभी। अब आपको याद रखना है एक बंच ऑफ कंट्रीज में, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? तो 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, और यहाँ पे एक छोटी सी है जिबूती, ठीक है। तो इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। सोमालिया के पायरेट्स काफी फेमस नहीं, इनफेमस है, कुख्यात है काफी। इधर दिखे, यहाँ से जितने भी शिप जाते हैं ना, ये रेड सी है पूरा, तो यहाँ पे खूब चोरी प्लस पायरेसी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। सेफ्टी के काफी कंसर्न रहते हैं। अभी तो यहाँ पे हाउथीज भी अटैक करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें 4 कंट्री हैं। इथोपिया, एरिट्रिया, ई से है, ऊपर है छोटी सी जिबूती और सोमालिया। काम खत्म। याद आया? नहीं है तो बस आप ऐसे बंच में याद रखना, METLE, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक। अब उसके नीचे है केनिया। ये देखना, यहां से इक्वेटर पास हो रही है, इसको भी हम देखेंगे हम अभी, लेकिन बीच से एकदम इक्वेटर पास हो रही है, तो वो केनिया से होते हुए जाती है, प्लस इन सब से निकलती जाएगी। देखिए इक्वेटोरियल ग्विनिया, इसका तो नाम ही इक्वेटोरियल ग्विनिया है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको अभी मत देखना, इसको देखो। सोमालिया के नीचे केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। KTM, आपने बाइक का नाम सुना होगा, जो एक्सीडेंट बहुत कराती थी। वो आई तो थी, काफी अच्छा पिकअप था उसका, स्पीड अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसके साथ शो ऑफ के चक्कर में या पता नहीं इतना एक्सीडेंट हुआ उसका कि वो बहुत इनफेमस रही बाइक, KTM। तो KTM से याद रखना, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक। आपका यहां तक आप आ गए हो, ठीक। साउथ है, एकदम साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो साउथ अफ्रीका है। ये आपका इजी है, इसमें कुछ ऐसा याद करने जैसा नहीं है। 2 कंट्री आपने याद रखनी है, कौन सी? एक है लिसोथो और एक है स्वाजीलैंड। यहाँ पे स्वाजीलैंड है, ये है कंट्री विद इन कंट्री, साउथ अफ्रीका के अंडर, मतलब अंदर में। इन ये 2 कंट्री हैं, लिसोथो और स्वाजीलैंड। ये याद रखनी है आपने बिल्कुल, ये पिन पॉइंट आपने एज इट इज याद रखना है। एक यूरोप में भी है, आपने सुना होगा वेटिकन सिटी, जहां पे पोप बैठते हैं, इटली में ही है वेटिकन सिटी। वो कंट्री विद इन कंट्री है, एक कंट्री के अंदर एक छोटी सी कंट्री, ठीक है। तो समझ में आया तो ठीक, नहीं तो यूरोप का जब पढ़ेंगे उसमें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। साउथ अफ्रीका तक हुआ। अब यहां से आप या चाहे तो ऊपर जा सकते हैं, या फिर जो हमने यहां छोड़ा था मोरक्को से यहां तक आए थे ना ऐसे, अब इसको उल्टा देख लो आप। अब देखिए ये वेस्टर्न अफ्रीका है, तो वेस्टर्न सहारा, ठीक है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सिनेगल, सीरिया लियोनी, कैसे भी करके इसको याद रख लेना, एक एक्ट्रेस के नाम पे है, तो आप बस इसको याद रखना, छोटे मोटे छोड़ देना, इनको मत देखना। अब आपको देखना है
एक जीटीवी नगर है दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन है, जीटीवी के नाम से देखना, घाना टोगो बेनिन, जीटीवी घाना टोगो बेनिन, ये आपने याद करना है, काफी न्यूज में रहता है। एक और है इसमें, वन से, ये घाना टोगो बेनिन, जीटीबी आपने याद किया, ठीक है। बुर्किना फासो, इसमें तो देखिए काफी ज्यादा कूप वगैरह चलते हैं, थोड़ा आतंकवाद भी है बुर्किना फासो में, तो इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये लैंडलॉक है। जीटीबी आपका तैयार हुआ। अब देखिए यहां से पूरी एक ये जो गार्लैंड है, माला है, पूरी तैयार होगी अफ्रीका तक। आप यहां से आगे हैं जीटीबी तक, घाना टोगो बेनिन तक। अब सरकार का एक प्लान चलता है हमारी, नेशनल क्लीन गंगा एक्शन प्लान, ऐसे कुछ करके। तो एन से नाइजीरिया, क्लीन, क्लीन से कैमरून, जी से गंगा था ना तो यहां गैबून, एक्शन से अंगोला। तो नेशनल क्लीन गंगा एक्शन प्लान, नेशनल क्लीन गंगा एक्शन, और प्लान को छोड़ो, नामीबिया, नाम याद रखना बस। तो पूरा आपका ये कंप्लीट हुआ। अब मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। जो ऊपर अफ्रीका है, MATLE, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके बाद आ जाएगा आपका केटीएम बाइक, केटीएम बाइक जैसे आप वहां से उतरते हो साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब वेस्टर्न साइड से चलो, वेस्टर्न सहारा, एक नाम याद रख लेना, सनी लियोनी या सीरिया लियोनी, बस। अब आपको शुरू करना है जीटीवी नगर, घाना टोगो बेनिन, फिर थोड़ा सा और नीचे आओगे तो नेशनल क्लीन गंगा एक्शन प्लान, नाइजीरिया, कैमरून, आपका ये गैम्बिया है, यहाँ गैबोन है, और अंगोला, नामीबिया। पूरा आपका अफ्रीका चारों तरफ से कंप्लीट हुआ। एक बार मैप में देखना, आपको थोड़ा सा और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक। अब पूरा कंप्लीट। अब यहां से शुरू करो, मेरे साथ देख बोलना, मोट्रियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान। रिपीट करो, अभी देखो मत। मोट्रियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मोट्रियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान। फिर से बोलो, मन मन में 4 5 10 बार बोलो, मोट्रियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मोट्रियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान। अब ये सूडान है तो इसके साउथ में साउथ सूडान। तो ये पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हुई, बस खत्म हो गया। अब कुछ नहीं है इसमें, ये बीच वाले जो है ये सब कोंगो है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। अब देखिए सेंटर में अफ्रीका के तो एक रिपब्लिक है, इसलिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कुछ दिक्कत नहीं है। ये कोंगो है, कोंगो काफी बड़ा देश है। इतने में आपका काम हो जाएगा। ये जो युगांडा, केनिया, ये सॉरी युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, उसको बाद में देखना, है नहीं उसमें, क्योंकि अभी जब मैं आपको इसकी ज्योग्राफी बताऊंगा तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि रवांडा, इसकी कैपिटल, ये सब। तो पूरा एक आपको मैप ओवरऑल तैयार हुआ अफ्रीका का, ठीक। ये पॉलिटिकल मैप था। अब आपको देखिए, मैं क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं, और क्लाइमेट के बाद वहां की जो विंड सिस्टम है वहां से क्वेश्चन पूछता है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे, एक सीक्वेंस दिमाग में याद रखना। सपोज आप कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो सबसे हाइट पे पहाड़ है, फिर पहाड़ से थोड़ा नीचे क्या होगा, थोड़ा छोटा प्लेट्यू, प्लेट्यू के और नीचे आओगे तो प्लेन आ जाएगा, प्लेन के और थोड़ा सा, प्लेन से थोड़ा सा नीचे होती है रिवर, है ना, क्योंकि ये प्लेन है, इससे थोड़ा सा नीचे फ्लो करती है रिवर, रिवर, रिवर कहाँ जाती है, समुद्र में। फिर हम समुद्र में जो आइलैंड वगैरह है उसको देख लेंगे, इस सीक्वेंस में चलेंगे, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, और फिर रिवर ड्रेन होती है आइलैंड, ठीक। चलिए, तो पहले इसको समझना आप, क्लाइमेट को, क्लाइमेट और विंड बताऊंगा, उसके बाद ये पूरा माउंटेन वाली सीरीज अपनी शुरू हो जाएगी। कैसे, ये अफ्रीका है, ठीक है, आपने देखा ये इक्वेटोरियल रीजन है पूरा, मतलब क्या है, 0 डिग्री है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा, जिसने भी बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है उसको भी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इक्वेटर है। अब आप देखो, ये इक्वेटर पूरे अफ्रीका को लगभग इक्वली डिवाइड कर रही है ना। आप अगर ये पेन से मैं देखूं तो लगभग जितना ये नॉर्थ की साइड है, लगभग उतना ही ये साउथ है। इससे एक बात क्लियर होती है कि इक्वेटर से हम जब नॉर्थवर्ड जाएंगे तो जैसी भी क्लाइमेट कंडीशन सब होंगी, वैसी ही लगभग जब इक्वेटर से साउथ की तरफ आएंगे तब होंगी, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको अब मैप से देखना।
ये इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है ना, बारिश बहुत होती है। अब यहाँ पे अच्छी बारिश है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे गर्मी है, वो हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के बादल बनेंगे, बादल बरसेंगे, तो यहाँ पे बारिश तो होती है। तो ये पूरा इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ भी ये हरा भरा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे काफी पानी है, रिवर भी है प्लस पानी है क्योंकि रेनफॉल होती है। अब अच्छा, रिवर भी पेरिनियल इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं होगी तो चाहे कितनी ही अच्छी रिवर हो वो भी एक बार ड्राई हो जाएगी। और एक चीज बताऊं आपको, अफ्रीका का जो लगभग 60% वाटर है, 60% पानी इस ही रीजन में है। लेकिन दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य जो भी है, यहाँ पे मात्र पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 20% जनता रहती है। तो बाकी 80% जनता जहां रहती है वहां पे सिर्फ 40% पानी है। तो ये पैराडॉक्स है एक तरह से। पैराडॉक्स हनी सिंह के साथ जो अभी सॉन्ग में आया है बोनीटा में, वो नहीं है, लेकिन द्वंद की स्थिति है। ठीक है, चलिए इसको भी अभी समझते हैं। आपको एक बार मैं सारी क्लाइमेट क्लियर कराता हूं। 1 सेकेंड। ठीक है, मैंने आपसे बोला था जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहां से जैसी कंडीशन लगभग ऊपर की तरफ होंगी, लगभग वैसा ही नीचे होगा क्योंकि इक्वेटर एकदम बीच से जा रही है, दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही है। अब आप समझना, ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, क्यों है? क्योंकि इक्वेटोरियल का रीजन है, बारिश ज्यादा है तो प्लांट ज्यादा है, और बारिश वाले जितने भी फॉरेस्ट है, इसलिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर पे है, रेन मतलब क्योंकि वर्षा आधारित है, फॉरेस्ट मतलब घने जंगल है ही। ठीक है, ऐसी क्लाइमेट मिलती है यहाँ पे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। होप ये क्लियर हुआ। कंट्री आप इमेजिन करना कि अच्छा कौन सी होगी बीच में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक होगी क्या? हो सकती है। कॉन्गो होगा क्या? हो सकता है। गैबून, कैमरून, ये सब हो सकता है, हो सकते हैं आसपास का रीजन। ठीक, आपने ये समझा। अब इसके थोड़ा सा ऊपर चलोगे, देखिए बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो आप एक चीज समझना, जब प्लांट्स खत्म होंगे, खत्म मतलब आप, डेजर्ट है, उस डेजर्ट से आप थोड़ा 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 आगे जा रहे हो, तो वहां पे पहले आपको घास मिलनी स्टार्ट होगी, फिर घास के बाद थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स, फिर और बड़े प्लांट्स, फिर और बड़े प्लांट्स, ऐसे कुछ रहता है। बारिश का भी सीक्वेंस ऐसे रहता है। तो यहाँ ये सवाना का जितना एरिया है, ये सवाना क्लाइमेट मिलती है यहाँ पे। सवाना क्लाइमेट मतलब क्या? घास के मैदान है बेसिकली, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची घास रहती है। अब दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस घास में न्यूट्रिशन नहीं है। तो जो भी प्रोडक्शन सवाना वाले रीजन में हो रहा है, तो उसमें चाहे वो कुछ भी है, आपकी भूख शांत कर सकता है, आपका न्यूट्रिशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए जितनी भी हंगर इंडेक्स आती है, उसमें सूडान, साउथ सूडान, ये कंट्री बहुत ज्यादा लोअर पोजीशन पे रहती है इसी वजह से, क्योंकि ये खा पी भी लेना, जो पहली बात तो यहाँ पे मिलता ही कम है, होता भी जो है उसको भी खा ले तो उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो यहाँ पे लेस न्यूट्रिशन है। तो अब आप समझना, ये इक्वेटोरियल वाला रीजन, इसके ऊपर सवाना तो लगभग इसके नीचे भी सवाना। ठीक है, दोनों क्लाइमेट क्लियर। अब सवाना से ऊपर आप देखो डेजर्ट है, तो यहाँ भी सवाना से नीचे डेजर्ट है। क्लियर हुई बात? अब डेजर्ट के और ऊपर जाओगे तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ऐसी यहाँ पे डेजर्ट से थोड़ा और नीचे जाओगे तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। बेसिकली बात यह है, आप एक याद रख लो कि अच्छा इक्वेटोरियल, उसके बाद क्या होगा, घास के मैदान, घास के बाद रेगिस्तान आएगा, और क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है तो लगभग यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगी। सेम फॉलो कर रहा है साउथवर्ड कि भाई इक्वेटोरियल, सवाना, डेजर्ट, मेडिटेरेनियन। ठीक, अच्छा डेजर्ट का तो आपको आइडिया है, थार वगैरह का सुना होगा। ये जो मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट है, ये क्या होती है, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास की जितनी कंट्रीज हैं वहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। क्या है इस क्लाइमेट में? यहाँ पे क्या है ना, वीटी कल्चर बहुत होता है। वीटी कल्चर मतलब जैसे ग्रेप्स है, ऑरेंज है, सिट्रस फ्रूट, नींबू वगैरह है, जो मुलायम फल होते हैं ना, वो ज्यादा है यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ की कुछ क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है, पानी है ठीक ठाक है, तो वो पानी एक तरह से फल के अंदर भरा हुआ है, ऐसा कुछ समझ लो। अब इतनी सारी वहां पे प्रोडक्शन है, ग्रेप्स का, ऑरेंजेस का,
लेमन का, इन सब चीज का। अब लोग इतना भाग खा तो पाएंगे नहीं उसको, तो वो क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करके कि भाई 2 साल 3 साल 4 साल तक हम उसको चला पाए। सपोज खाने वाले वहां पे 50 लोग हैं और प्रोडक्शन हो रहा है 100 लोगों के लिए, तो बाकी की जो 50 बचा, या तो वो उसको फेंक दे, या फिर उसको भाई इनोवेटिव दिमाग लगाएगा आदमी, तो उसको प्रोसेस करने लगे। प्रोसेस किया तो क्या बनाया, मदिरा, दारू बनाई। अभी देखेंगे उसको, दारू बनी वो। तो उस दारू को अब देखिए एक्सपोर्ट होती है, वो इंडिया में भी आती है, सब में जाती है। तो वाइन, पोर्चुगीज में, यहाँ पे वाइन ऊपर आपका इसराइल में तो नहीं, खैर इधर स्पेन में है ना, फ्रांस में, यहाँ बहुत फेमस है। इटली में भी है। किस लिए फेमस है, यहाँ पे जो वाइन है, यहाँ की वाइन बहुत फेमस है। और भी चीज मिलती है, विस्की वगैरह भी मिलती है, लेकिन वाइन, दारू, बियर, इन सबका काम यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका आपकी क्लियर हुई। इसी के साथ मैं आपको फटाफट एक बार इसकी विंड और करा देता हूं, क्योंकि वो पूछ लेता है। 1 सेकेंड, ठीक है। ये देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फटाफट याद करो। एकदम ऊपर आपका सर है, सर रखो, सिर रखो, ठीक है, सिर रखो है कहाँ पे, एकदम ऊपर वेस्टर्न साइड में। माइंड मैप बनाना, एक विजुअल आपकी इमेज रहेगी ना दिमाग में, वो याद रहेगी। तो कैसी हवा है भाई, यहाँ सहारा डेजर्ट है, सहारा से निकल रही है तो गर्म हवा होगी, मेडिटेरेनियन में जा रही है। यहाँ पे है खामसीन, ये लीबिया का रीजन है। आपने याद किया होगा, MATLE, इजिप्ट और लीबिया वाला रीजन है, यहाँ पे चलती है खामसीन। खामसीन, ये भी यहाँ पे नूबियन डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट है। तो वहां से डेजर्ट से निकल रही है तो गर्म ही है। एक है हरमट्टम, इस हरमट्टम को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एकदम कोस्टल रीजन है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता यहाँ पे ज्यादा है, तो उस वजह से यहाँ के लोग ना, उनको गर्मी जब लगती है तो वो चिपचिपी वाली लगती है। जैसे आप अगस्त के महीने में या फिर सितंबर में फील करते हो ना गर्मी, अजीब सी उमस वाली जो गर्मी रहती है, उसको फील करते हैं। तो ऊपर से आती है ड्राई विंड, तो ड्राई विंड उनको एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करती है, तो ये उनका एक तरह से उपचार करती है। इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। किसको, हरमट्टम, डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। एक और है कि लोकल विंड हबूब। हबूब मतलब महबूब, ऐसे कुछ याद कर लो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। महबूब, महबूब जितने हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो विंड का सिस्टम खत्म हुआ, नीचे बर्ग है, लेकिन ये छोड़ो, कभी पूछता नहीं है यहाँ से। अच्छा, एग्रीकल्चर चलिए बाद में कराएंगे, आपको इसी में कराएंगे। मीन्स अब आते हैं आपको एकदम पहाड़ वाला जो मैं आपसे बोल रहा था, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस में याद रखना है, दिमाग में सोचो एकदम वैसे ही। पहाड़, पहाड़ से छोटा प्लेट्यू, प्लेट्यू से छोटा प्लेन, प्लेन के बाद रिवर, रिवर के बाद आइलैंड। तो सीक्वेंस में पहला पहाड़ है। पहाड़ देखो ऊपर अफ्रीका में, ड्रॉ कर लेना इसको, एटलस माउंटेन है। कहाँ पे है, एकदम ऊपर। अब इसको इंटरकनेक्ट भी करना, एक यहाँ पे मैंने आपसे बोला था विंड चलती है, कौन सी, सिर रखो, सिर एकदम ऊपर है ना, तो वो भी यहीं चलेगी। एटलस माउंटेन हुआ, पहाड़ आपका हुआ तैयार। बाकी क्या है ना इसमें, पठार है सब। पहाड़ एक ही है बड़ा, बाकी सब हाईलैंड वाला रीजन है, पठारी रीजन है। तो अब पठार को देखना, तो आप पहाड़ से थोड़ा नीचे आओ पठार पे, तो यहाँ पे अदमावा हाईलैंड्स। हाईलैंड्स मतलब जो लैंड है वो थोड़ी सी हाई है ना, जैसे समझ लेना एक टेबल ही है। टेबल लैंड भी बोलते हैं, कि प्लेन है उसके ऊपर आपने एक टेबल रख दी, तो वो टेबल क्या होगी, लैंड से थोड़ा सा ऊपर होगी, तो हाईलैंड। ये हाईलैंड है, अदमावा हाईलैंड। यहाँ पे कंट्रीज कौन सी हैं, मैंने आपको याद कराई थी, एक बार सोच लेना। यहाँ पे तो GTB नगर है, घाना टोगो बेनिन। यहाँ से नेशनल क्लीन गंगा एक्शन प्लान चलेगा, तो वही वाली कंट्रीज होंगी अदमावा हाईलैंड्स, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे इथोपिया था, तो इथोपियन हाईलैंड। दिक्कत है कोई याद करने में, 2 याद हुए। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, कटंगा प्लेट्यू। कटंगा, ये इसको बस कटंगा करके याद रख लेना, अभी मैं आपको कंट्रीज में बताऊंगा। कटंगा, कट अंगा, काट दो अंग किसी के, वैसा कुछ है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये 2 कंट्री भी हैं और दोनों लगभग पठारी देश हैं, जाम्बिया भी और जिम्बाब्वे भी। जिम्बाब्वे की तो टीम भी खेलती थी, आपने सुना होगा, काफी कंट्रोवर्सी में भी रही,
वहां का एक तानाशाह था, उसने पूरी टीम को खत्म कर दिया। बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे उसमें। एक टाइम पे उनके बॉलर्स इतने तगड़े थे कि उनसे डरती थी पूरी दुनिया। लेकिन वहां पे तानाशाही आई, उन्होंने जो हाल किया जिम्बाब्वे का, वो पूरी टीम उन्होंने बर्बाद कर दी। तो जाम्बिया जिम्बाब्वे। अब मैं आपसे बोल रहा था ना कि जो छोटी मोटी कंट्री रह गई वो इसमें कवर होंगी, तो आपको दो कंट्री याद हुई। कैसे याद हुई? क्योंकि वो पठारी है। ठीक है, ये खत्म हुआ आपका। अब प्लेट्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए कटंगा प्लेट्यू, मैंने आपसे बोला यहाँ पे फार्मिंग रेंचिंग रिसोर्स रिच रीजन है, यहाँ पे कॉपर यूरेनियम मिलता है। ये छोड़ देना मिनरल्स कौन से हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इथोपिया का जो पठार है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक झील है, टाना झील, लेक टाना। वहां से कौन सी रिवर निकलती है? नाइल रिवर, नील नदी जिसको कहते हैं, वो भी नीली वाली, ब्लू नाइल। ठीक। जबकि ये थोड़ा ना इक्वेटर के पास है, इथोपियन हाईलैंड, लेकिन ये ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी रीजन है, थोड़ा सा पठारी रीजन है। आप कहीं भी जाएंगे, आप मध्य प्रदेश भी जाएंगे, ठीक है, इवन राजस्थान का एग्जांपल ले लो, राजस्थान पूरा डेजर्ट है, ठीक है। लेकिन आप जब माउंट अबू जाते हो, माउंट अबू है ना वहां पे, आप जब, क्योंकि ऊपर बढ़ रहे हो हाइट में, जब आप ऊपर जाते हो धीरे 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 तो ठंडा होने लगता है। तो जहां पे वो माउंट अबू है, वो वहां का जो क्लाइमेट है थोड़ी सी रिलेटिवली कूलर है एज कम्पेयर टू क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। ली लगभग वैसे ही इथोपियन प्लेट्यू का भी है, क्योंकि पठारी रीजन है तो ठंडा है, डिस्पाइट कि ये इक्वेटर पे है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, इक्वेटर पे जो भी है वहां पे गर्मी ज्यादा रहती ही है नेचुरली। अब अदमावा प्लेट्यू और देखना, अदमावा आधा मावा ऐसे कुछ, ये सवाना वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है। सवाना क्यों मिलती है? इक्वेटर से मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा या फिर इक्वेटर से नीचे होगा, है ना, तभी तो यहाँ पे सवाना मिलेगी। सवाना क्या है? घास है, न्यूट्रिशन लेस। बाई प्लेट्यू ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर एग्रीकल्चर मिलती है। बाई का एग्जाम्पल देख लेना, इधर है, छोटा सा है लेकिन उतना काम का नहीं है। मेन अपने यही है, एटलस माउंटेन, अदमावा, इथोपिया, कटंगा और जिम्बाब्वे और जाम्बिया। ठीक। अब हमने पहाड़ देखा, पठार देखी, अब आएंगे प्लेन में। अब प्लेन में एक तो आपका आता है डेजर्ट, है ना, जो प्लेन रीजन है। तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, इधर लीबिया है तो लीबियन डेजर्ट, और इजिप्ट में है नूबियन डेजर्ट। सहारा, उसके ईस्ट में लीबिया, लीबियन डेजर्ट, और फिर ईस्ट में नूबियन, लीबियन नूबियन, सहारा लीबियन नूबियन, सहारा लीबियन नूबियन, तीनों तैयार हुए। ये आपने सब जितने हाईलैंड देखे हुए हैं। एक साउथ में दो और हैं, एक है नामीब डेजर्ट, यहाँ पे नामीबिया है, आपने सुना देखा होगा मैप में भी, तो नामीब डेजर्ट। और ये एक है यहाँ पे कालाहारी, कालाहारी यहाँ पे ट्राइब भी काफी फेमस है। तो यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। दो नीचे हैं, तीन ऊपर है, पांच बाकी हाईलैंड और माउंटेन, आपका डेजर्ट और ये सब कंप्लीट होता है। अब सहारा डेजर्ट क्या है, थोड़ा सा इसको मैं समझाऊं आपको। ये देखिए इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। विंड अगर यहां से आएंगी तो यहां तक बारिश पहुंचेगी नहीं, बारिश नहीं पहुंचेगी तो पूरा ड्राई रहेगा रीजन। प्लस यहाँ पे कैनेरी की करंट चलती है, कैनेरी करंट, ठीक। तो उस वजह से भी डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है, वो आपको प्रॉपर देखिए क्लाइमेटोलॉजी में ही समझ में आएगा, अदरवाइज फिर ज्यादा होच पोच हो जाएगी, आपका जो मेन पर्पस है वो कहीं मिसगाइडेड हो जाएगा। तो उसी वजह से यहाँ पे सहारा डेजर्ट बनता है, बस ऐसे एक बार याद रख लेना। उसके बाद अच्छा, सहारा में आपने सुना है ना पॉपुलेशन एसटी, तो सहारा और टोरिक्स, सहारा में कौन रहते हैं? टोरिक्स ट्राइब, बस ऐसे याद रख लेना, एस टी डेजर्ट। अगला है नामिब डेजर्ट, नामिब में भी सेम चीज है। यहाँ पे जब तक विंड आती है, यहाँ से पानी लेके आएगी, यहाँ तक पहुंचेगी, वो ड्राई हो जाएगी, तो यहाँ पे डेजर्ट बना। तो नामीबिया देश है, तो नामिब डेजर्ट। प्लस यहाँ भी एक करंट चलती है, बेंगुएला की करंट चलती है, जैसे यहाँ पे कैनेरी की चल रही है ठंडी, ऐसी यहाँ पे बेंगुएला चलती है, तो ये भी इसी वजह से बना हुआ है, नामिब डेजर्ट ऊपर सहारा डेजर्ट, ठीक है। ट्राइब्स का यहाँ पे वही अपना हॉट एंड टोन्स, डेजर्ट हॉट है, हॉट एंड टोन्स, ठीक है।
ट्राइब्स है यहाँ पे। अगला है कालाहारी रीजन। वन सेकेंड, वन सेकेंड, ये कालाहारी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर पानी आता है तो यहाँ तो चलो समझ में आ रहा है कि यहाँ तक ड्राई हो जा रही है बिल्ड। फिर ये डेजर्ट क्यों बन रहा है? ये डेजर्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंटल की वजह से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में कुछ ऐसे आएगा, वन सेकेंड, सपोज ये एक नोटबुक है, ठीक है। अब अगर विंड आती है यहां से, तो यहां से विंड आई, ठीक है, यहां बादल बने ऊपर, यहां पूरे बादल बने और बरस गए इस साइड पे। ये वाली साइड जो बची पीछे वाली, ये एकदम ड्राई रह जाती है। तो इस वजह से ये कालाहारी का डेजर्ट बनता है, क्योंकि ये एक तरह से रेन शैडो रीजन में है। आपने देखा होगा पहाड़ पे जब आप जाते होंगे ना, हिमाचल वगैरह लद्दाख में, तो एक पहाड़ होता है एकदम हरा भरा, दूसरा पहाड़ एकदम मुर्दा पहाड़ होता है। तो रीजन यही है क्योंकि वो रेन शैडो रीजन में आता है। यहाँ पे ट्राइब्स और रहती है, ट्राइब्स का नाम है बुशमैन। इनको पुरानी, सबसे पुरानी ट्राइब्स माना जाता है। किसको? बुशमैन ट्राइब्स। कहाँ पे? कालाहारी। ओके। नूबियन डेजर्ट में तो ऐसा है नहीं, ये जो अपना नूबियन डेजर्ट है, यहाँ पे इजिप्ट है। नूबियन डेजर्ट, नदी कौन सी जाती है? ब्लू नाइल, ऊपर तक जा रही है, नील नदी। तो नील नदी में कौन सा डेजर्ट है पूछे कभी, तो नूबियन डेजर्ट, उसके मुहाने पे, ठीक है। अब माउंटेन हुआ, प्लेट्यू हुआ, प्लेन में डेजर्ट हो गए, चलेंगे रिवर की तरफ। ओके, अच्छा, प्लेन में ही एक चीज और देख लेना, बेसिन। बेसिन क्या है? ये कोंगो देश है, जितनी रिवर है कोंगो के नाम से है, तो ये कोंगो बेसिन है। ऊपर सूडान है तो सूडान बेसिन, यहाँ चाड है तो चाड बेसिन। ऐसा चाहिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी चलिए। रिवर्स, अब आते हैं रिवर्स ऑफ अफ्रीका। आप देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत लगेगी अभी, इसलिए मैंने बोला था कि एक मैप बनाना अपना, और उस मैप में आप सबसे पहले सबसे बड़ी नदी नील नदी किस साइड चल रही है? नॉर्थवर्ड चल रही है और मेडिटेरेनियन में गिर रही है, ठीक। पहली रिवर ये हुई आपकी। अब आपकी देखिए पहली बननी स्टार्ट हो रही है कि अच्छा, ये कहां से निकल रही थी? लेक टाना, ठीक है, टाना झील से निकल रही थी। टाना से निकल रही थी, नाइल नदी मेडिटेरेनियन में गिर रही है, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, कि नूबियन डेजर्ट है ना, नूबियन डेजर्ट से बीच से जा रही है, तो इथोपियन हाईलैंड इसके पास में है। ये आपका कंटेक्स्ट पूरा हुआ। इसके बारे में अभी और समझेंगे, फिलहाल आपने बस एक ये याद की। दूसरी आपने याद रखनी है कोंगो रिवर। कोंगो, यहाँ पे कोंगो देश है, उसी के नाम पे है कोंगो रिवर। कहां से निकल रही है? कटंगा प्लेट्यू, काटा अंग, ऐसे कुछ याद रखना। कटंगा से कोंगो, के सी कटंगा कोंगो, कटंगा प्लेट्यू से कोंगो रिवर निकलती है। अब ये देखिए, पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि जब इक्वेटर यहां से पास होती है तो ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो 2 नदी है पूरे अफ्रीका में, एक कोंगो जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, मतलब पहले एक साइड से क्रॉस करेगी फिर नीचे आएगी दूसरी साइड से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो मकर रेखा है, जो इक्वेटर से नीचे है, इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर है जो 2 बार काटती है? उसका नाम है लिम्पोपो। चलिए इसको भी देखेंगे अभी। तो देखिए, नाइल हुई, कोंगो हुई, 2 रिवर हुई। तीसरी देखना, यहाँ पे जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, तो यहीं से इसी के नाम से निकलती है जाम्बेजी रिवर, जाम्बिया के नाम से ही जाम्बेजी, ठीक। और नीचे आना लिम्पोपो रिवर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है, जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है, इसलिए थोड़ी सी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्पोपो, देखिए इसमें पो 2 बार आ रहा है, 2 बार काटती है। एक है अपनी ऑरेंज रिवर, ऑरेंज संतरे वाली रिवर। अब क्यों? यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, तो मेडिटेरेनियन में क्या होता है? सिट्रस फ्रूट, जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन। तो ऑरेंज रिवर इसी के नाम पे, लगभग पढ़ा नहीं है नाम, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। गिरती कहाँ है बस ये याद रखना, ये इधर अटलांटिक ओशियन है
ये पूरा इंडियन ओशियन है, तो ये अटलांटिक में गिर रही है ऑरेंज रिवर। बाकी सेनेगल, ये नाइजर रिवर, क्वेश्चन पूछा था वैसे नाइजर पे, बस इतना। नाइजर को एक बार देख लेना क्योंकि यहाँ पे नाइजीरिया है और नाइजर भी है, इसलिए नाइजर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितनी रिवर बनी? नील नदी, कोंगो, लिम्पोपो, ऑरेंज और नाइजर। इतनी याद रखना और ज्यादा मत रखना इसमें यार। चाहे तो आप एक मैप भी ड्रॉ कर सकते हो। आप नील नदी के बारे में पढ़ते हैं। इथोपिया, इथोपिया की लेक टाना, टाना झील से निकलती है ब्लू नाइल। याद रखना, इथोपियन हाईलैंड भी है यहीं पे। इथोपिया लेक टाना, टाना झील से निकलती है ब्लू नाइल। ऐसे ही युगांडा, यहाँ पे ये युगांडा के पास में, मतलब यहीं पे है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, यहां से निकलती है व्हाइट नाइल। तो सफेद नाइल और नीली नाइल ये मिलके नील बन जाती है, नील नदी। और ऊपर यहाँ पे गिरती है कहा? मेडिटेरियन सी में। जब ये गिरती है तो इसमें दो, एक तो ये पोर्ट सैड, यहाँ पे एक पोर्ट है इस नदी के मुहाने पे है, इसका नाम है पोर्ट सैड, ठीक। और एक जगह का नाम है अलेक्जेंड्रिया, चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हाँ वो भी इसके बैंक पे बसा हुआ। याद हुआ कहां से स्टार्ट हो रही है? लेक विक्टोरिया, लेक टाना, दोनों ऊपर जाके मिलती है, मेडिटेरेनियन में गिरती है पोर्ट सैड में। थोड़ी सी जानकारी देखते हैं इसमें। ये लॉन्गेस्ट रिवर है और इसी रीजन में आप बस कॉटन जो होता है पूरे अफ्रीका में, वो इसी रीजन में होता है, बस इस रिवर के आसपास के बेसिन में ही होता है। ऐसे याद रखना कॉटन। तो अभी जब मिनरल्स हम याद करेंगे तो कॉटन आपका याद हो गया। एग्रीकल्चर में आपका काम आएगा कि कॉटन कहाँ होता है? इस नदी के आसपास होता है, ठीक है। यहीं पे पिरामिड वगैरह भी। अब इसके माउथ पे पेट्रोलियम है तो ऑब्वियसली ठीक है, वो एक पॉइंट है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो है असवान डैम। इस पे असवान डैम बना हुआ है नील नदी पे, और उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है, वो न्यूज में रहता है, आपको सुनने के लिए आएगा, ठीक है। अगली है रिवर कोंगो। कोंगो देखिए अगेन इंपॉर्टेंट रिवर है। कोंगो बेसिन देखना इसका कितना बड़ा है। आप इसको ऐसे याद नहीं रख सकते हो, बस इतना याद रखना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से निकलती है, ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, और यहाँ पे कोस्ट पे, कहाँ पे? अंगोला के पास में गिर जाती है अटलांटिक सी में। बस इतना याद रखना, इसमें ज्यादा मत याद रखना, अदरवाइज आप थोड़े से परेशान हो जाओगे। निकलती कहां से है? कटंगा प्लेट्यू, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसकी नॉर्दर्न साउदर्न ये सब नहीं। एक वाटरफॉल है इस पे, बियोमा, बियोमा, ये जो बोमू है ना, लगभग इसी के नाम पे शायद उसका नाम पड़ा है, बियोमा, बियोमा। और एक और है लिविंगस्टन, ये इधर है अपना, ये रहा लिविंगस्टन फॉल। ये दो वाटरफॉल याद रखना। लिविंगस्टोन, आपने इंग्लैंड, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम में लिविंगस्टन है, ठीक है। शायद वो किसकी टीम की तरफ से खेलते हैं? आईपीएल में भी खेलते हैं, तो उन्हीं के लगभग याद रखना नाम से लिविंगस्टोन फॉल है, ठीक है। और बोमुआ, बियोमा, बियोमा वाटरफॉल यहाँ पे, ठीक। पिग्मी ट्राइब इसी रीजन में रहती है। और बाकी इसके माउथ पे, जैसे नील नदी के माउथ पे था पेट्रोलियम का रिजर्व, ऐसे ही इसके माउथ पे भी है पेट्रोलियम का रिजर्व। मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये इक्वेटर को दो बार काटती है। इक्वेटर जा रही है बीच से, तो ये पहले ऊपर चढ़ी फिर नीचे से आई, दो बार काटा इसने इक्वेटर को, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी छोटी रिवर, जैसे रिवर जाम्बेजी, कहां से? जाम्बिया से निकलती है, गिरती कहां पे है? आपके इंडियन ओशियन में, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, विक्टोरिया फॉल जो है, विक्टोरिया झील नहीं, विक्टोरिया फॉल, ये रिवर जाम्बेजी पे, ठीक है, जाम्बिया से जो निकलती है कटंगा प्लेट्यू के पास से। रिवर नाइजर, ठीक है। ये नाइजर की बस लोकेशन ध्यान रखना कहाँ है, वेस्टर्न अफ्रीका में है, वो भी इक्वेटर से ऊपर है। कोंगो से इसका कोई मतलब वास्ता नहीं है। रिवर ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ है? मेडिटेरेनियन वाला रीजन, साउथ अफ्रीका वाला, गिरती कहाँ है? अटलांटिक ओशन में। उसके बाद लिम्पोपो, देखिए लिम्पोपो में पोपो दो बार आ रहा है, तो दो बार काटती है किसको? कैप्रिकॉर्न को। कैप्रिकॉर्न कौन क्या है? मकर रेखा। तो रिवर वाला आपका पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक। अब रिवर आपने कर ली, रिवर के बाद हमें चलना था आइलैंड पे। तो आइलैंड से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि और गहरे में क्या है। खाई, रिवर एक रिफ्ट वैली है,
जिसको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं। रिफ्ट वैली क्या है ना, आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, उसके ही एडवांस में फिर आई थोड़ी सी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसके बाद आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक ने बोला कि जैसे नीचे है आप कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के नीचे जो ये ओशियन है वो भी एक तरह से कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, उसके नीचे वो एक बड़ी सी प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये दोनों चीजें, एक तरफ पानी एक तरफ लैंड रखे हुए। तो जो कॉन्टिनेंट है वहां पे अगर उसके नीचे कोई डाइवर्जेंट प्लेट है, मतलब एक प्लेट जो अलग हो रही है, टूट के अलग हो रही है, तो वहां पे क्या होगा ना, धीरे 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 रिफ्ट क्रिएट होगी और रिफ्ट वैली बन जाएगी। वो वैली हमने नाम दे दिया क्योंकि वैली ऐसे होती है कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये वाली। तो अब वैली है मतलब एक बड़ा सा बहुत गहरा गड्ढा सा फैलते चले जा रहा है, अभी धीरे 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 वो और बढ़ता जाएगा। तो आसपास में जब देखे रप्चर क्रिएट हुए होंगे प्लेट के डाइवर्जेंस से, तो आसपास में गड्ढे भी बने होंगे, गड्ढे बने तो उस पर फिर जब बारिश हुई पानी पड़ा तो वो लेक बन गई। तो ऐसी ही लेक, लेक विक्टोरिया, लेक तंजाकिया तंजानिया में है, ठीक है, लेक मलावी, ये तीनों लेक एक बार याद रखना। लेक विक्टोरिया, यहां से कौन सी रिवर निकलती है, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना। लेक तंजाकिया और उसके नीचे है लेक मलावी, क्योंकि मलावी ना ये बस इतना सा एक शहर है, शहर नहीं सॉरी कंट्री है मलावी, उसी के नाम पे लेक मलावी, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की दो पार्ट में डिवाइड हुई। ये जब डिवाइड हुई तो यहाँ पे ये इतना बड़ा गड्ढा सा क्रिएट हुआ, यही गड्ढा रिफ्ट है, रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक। चलिए, अब जो रिवर थी वो अब समुद्र में गिर गई, तो अब समुद्र में चलेंगे कि समुद्र में आइलैंड कौन कौन से हैं जो अफ्रीका में है, ठीक। अब आइलैंड थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, लेकिन मैं आपको काम काम के बताऊंगा क्यों। आप देखिए, एक तो है मेडीरा, मेडीरा मतलब मदिरा, जिसको हम पीते हैं हिंदी में मदिरा, तो मदिरा आइलैंड है। मदिरा कहाँ बनती है, पुर्तगाल, इसके ऊपर यहाँ पुर्तगाल है, ये है पोर्तुगल, पोर्चुगीज, ठीक है, पुर्तगाल है, तो यही उसी के पास है मदिरा आइलैंड, याद करने में दिक्कत नहीं है। दूसरा है कैनेरी, यहाँ पे कैनेरी की मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे क्योंकि डेजर्ट है तो कैनेरी की करंट चलती है, यहाँ पे ठंडी करंट है, तो एक कैनेरी आइलैंड है लगभग उसी के नाम पे, किसका है, स्पेन का, ये जो स्पेन है इसका है कैनेरी आइलैंड, ठीक है। ये दोनों आइलैंड इन दोनों ने कैप्चर किए हुए, ठीक। अब ये स्पेन किस में आता है, यूरोप में, और ये मोरक्को ये पूरा आ रहा है अफ्रीका में। इन दोनों के बीच में देखिए छोटा सा पानी आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होती है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच डिवाइड्स टू लैंड मासेस, मतलब दो बड़े बड़े लैंड मास को अलग करने वाला एक छोटा सा पानी, या फिर हाँ अलग करने वाला बोल लीजिए, इन दोनों को अलग कर रहा है, दो कॉन्टिनेंट को, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, याद हुआ। इंग्लिश चैनल थोड़ा ऊपर है, तो ये दोनों आइलैंड आपको याद हुए। अब आता है केप वर्दी, केप वर्दी कहाँ पे है, ये वेस्ट में है केप वर्दी, केप वर्दी आइलैंड, ये भी अफ्रीका का ही पार्ट है, ठीक। यहाँ पे एक एचिंक्शन, एचिंक्शन समझ लीजिए, एचिंक्शन आयोग भी आया था जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए था, तो उसी के नाम पे समझ लीजिए किसका है, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। ऐसे ही सेंट हेलेना द्वीप जहां पे नेपोलियन की डेथ हुई थी, ये भी यूके का ही है, तो एचिंक्शन, सेंट हेलेना, ठीक है। बाकी मॉरिशस सब लोग घूमने जाते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आइलैंड है ना, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा लक्षद्वीप है, इंडियन ओशियन में है, तो उसके नीचे आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ, एमएससी, 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 जो एमएससी करते हैं एमएससी, उसके बाद करने हैं एमएस, फिर से याद रख लेना, एमएससी उसके बाद करना एमएस, मतलब लक्षद्वीप के बाद मालदीव्स, एम से मालदीव्स, फिर एस से सेशल्स, सी से कैमरोस, एमएससी, मालदीव्स, सेशल्स, कैमरोस, एमएससी हुआ। इसके बाद एमएस, एमएस क्या है, एमएस, एमएस है अपना
मॉरिशस, हाँ एम से मॉरिशस, और एम एस, एस से एक और है एमएससी, एमएससी, एम एस सेशल हुआ, ये कोमरोस हुआ, ठीक है। इसके बाद एम से मॉरिशस और एस से एक आइलैंड और है, एस से, चलिए मैं इसको पिन कर दूंगा, आपको अगर याद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इंडियन ओशन में ही है, एस से नाम है उसका। तो एमएससी, एमएस, सारे आपके आइलैंड ये याद हुए, देखिए। अब इसमें क्या है, केप वर्दी मॉरिशस हुआ, रियूनियन हो गया कैमरोस सेशल्स, ठीक है। रीयूनियन ये फ्रांस का है, अभी ये पास में ही है, इस पर थोड़ा सा भी विवाद चल रहा है, न्यूज में आपने सुना होगा। मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर है, इसके बीच में अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपना, अच्छा एक ये सेंट हेलेना मैंने आपको बता दिया था, यूके का है, एचिंगशन भी यूके का है, एचिंगशन, सेंट हेलेना, और इसके नीचे देखना त्रिस्तन दी कुन्हा, ये त्रिस्तन दी कुन्हा ये क्या है, ये भी एक आइलैंड है। इसको देखिए इतनी दूर है ना, तो ये इनकी पकड़ में है जो साउथ अमेरिका है, ना अफ्रीका की पकड़ में है, और यूरोप की पकड़ में तो है ही नहीं, सबसे दूर है, तो इसको रिमोटेस्ट आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। विंड्स अपनी होगी, क्लाइमेट होगी, एग्रीकल्चर अभी देखते हैं, और करंट ये प्रॉब्लम ऑफ अफ्रीका, मिनरल्स, ठीक है। चलिए दो चीज बचती है अपनी, अब देखते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में। तो मैंने आपसे बोला था, ये थोड़ा सा इधर हो गया मैं, यहाँ पे नाइल रिवर है, तो नाइल वाले रीजन में कॉटन मिलती है, बस इतना याद रखना। ये मेडिटेरेनियन वाला रीजन है, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होगी, याद करने में दिक्कत नहीं है। ये जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है, तो इक्वेटर पे बारिश ज्यादा है, तो जो भी फसल बारिश को सूट करेगी, मतलब ज्यादा पानी में भी खड़ी रह पाए, जैसे कोकोनट, केरल में भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा बारिश होती है, कोकोनट रहता है, बेम्बू, बांस, और आप देखना जो ऑयल होता है, पाम ऑयल वगैरह, रबर है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए ऑयल, पाम, रबर, कोकोआ, ये सब इक्वेटोरियल वाले रीजन में मिल जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा है, बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा इधर रखना, ये इस पूरे रीजन में मिलता है। और क्या मिलता है यहाँ पे, फिर अगेन मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो ऊपर है वो नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। कॉफी, अब देखिए यहाँ पे पठारी रीजन है, कॉफी और टी के लिए क्या चाहिए ना आपको, ज्यादा ऊंचा भी पहाड़ नहीं चाहिए, प्लेन भी नहीं चाहिए, पठार का रीजन चाहिए लगभग, मतलब ठीक ठाक एक एवरेज हाइट चाहिए। तो टी और कॉफी भी यहाँ पे होती है, कॉफी भी होती है, टी भी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका एक पूरा एक मोटा मोटा ओवरव्यू रखना। अब अफ्रीका में एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, सस्टेनेंस फार्मिंग है। सस्टेनेंस मतलब कि जितना उगाया अपना खाया, बस थोड़ा बहुत बचाया, नहीं तो छोड़ो, अपने खाने के लिए उगाते हैं। तो वहां पे क्या होगा, अभी भी जो फैमिलीज हैं वो ग्रुप में काम करती होंगी, इसीलिए वहां पे ट्राइबल कल्चर भी ज्यादा है, ट्राइब से काफी ज्यादा, नोमैडिक लाइफ अभी भी जीते हैं वहां पे। तो मशीनरी वगैरह का तो ऑब्वियसली यूज होगा नहीं, तो एक जनरल पॉइंट है, आप उसको समझ सकते हैं। तो जब मशीनरी ज्यादा यूज नहीं होगी, ज्यादा ऐसी कोई केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज नहीं होंगे, तो वहां की प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी, तो अगेन लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक। पानी भी मैंने आपको बोल दिया था कि जो सेंट्रल अफ्रीका वाला रीजन है वहां पे 60% पानी है, 20% जलता है, तो बाकी जगह पे पानी कम होगा। तो हाँ भाई, वहां का जो 6% फार्मलैंड है वो इरिगेटेड है, बाकी सब अनइरिगेटेड है या फिर रेन फेड है, ठीक। अब सॉइल फर्टिलिटी ये सब कम हो रही है, ये तो एक नॉर्मल सा स्टेटस है। जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है ना, लगभग वही आप अफ्रीका में डाल देना, या फिर इंडिया के जो ट्राइबल रीजन में इश्यू होगा एग्रीकल्चर का, वही रीजन, वही मतलब रीजंस यहाँ पे होंगे। कि देखिए ट्रेडिशनल अफ्रीकन क्रॉप, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल क्रॉप होंगी हमारी, वो लूज कर रही होंगी, जैसे कॉटन, पाम, कोकोआ वहां पे होती है, वो थोड़ा सा इशू फेस कर रही है। ग्लोबल मार्केट में जो हमारे ट्राइबल प्रोडक्ट है उनका इतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता, तो ये भी फ्लक्चुएशन है ग्लोबल मार्केट में, तो ये सब आप देख सकते हैं। अब एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक फैक्ट याद रखना कि 70% जो एक्सपोर्ट होता है अफ्रीका से वो कोकोआ होता है,
ठीक है। अब उसके बाद कॉफी, चाय, कॉटन, शुगर, ये सब ऑब्वियसली कॉटन, देखिए कॉफी होती है आपको पता है, टी होती है, कॉटन होता है, शुगर क्योंकि एक प्लांटेशन क्रॉप है, और मछली क्योंकि आसपास में सी है इस वजह से होती है। जो 25% कोकोआ है या फिर जो बाकी क्रॉप्स हैं वो लगभग 6 या 10% तक ही प्रोसेस हो पाती है, अदरवाइज सब ऐसे ही बाहर चली जाती है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में जाती है। ठीक है, ये ऊपर से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये सारे रीजन तो है ही। अब लास्ट बचता है अपना मिनरल्स। मिनरल्स में भी आप कैसे, एक ऊपर का जो रीजन है यहाँ पे आयरन मिलता है, बस यहीं पे मिलता है आयरन। ठीक, बीच में क्योंकि यहाँ पे एकदम बढ़िया वाला रीजन है ये पूरा, बारिश भी है, पानी भी है, डायमंड रीजन समझ लीजिए, यहाँ पे डायमंड मिलता है, कोबाल्ट भी मिलता है कोंगो में, सी से कोंगो, सी से कोबाल्ट, डायमंड, सी के बाद आता है डी, याद रख लेना डायमंड इसी रीजन में मिलता है। दो याद हुए। तीसरा गोल्ड, ये जो इजिप्ट, सूडान इधर वाला ये रीजन है, यहाँ पे मिलता है गोल्ड। तो आप याद रखना, वेस्ट में आयरन, ईस्ट में गोल्ड, बीच में डायमंड, आयरन गोल्ड डायमंड, डायमंड के नीचे एल्यूमिनियम, डायमंड के नीचे एल्यूमिनियम, और उसके नीचे प्लेटिनम। तो अपने दिमाग में बस इमेज बनाओ, मत देखो इसको, वेस्ट में आयरन, ईस्ट में गोल्ड, सेंटर में आपका डायमंड, और उसके नीचे एल्यूमिनियम, और सबसे नीचे प्लेटिनम। खत्म हुई कहानी। प्लेटिनम के साथ थोड़ा सा कोल भी मिलता है। तो यही सारे मिनरल्स हैं, और वहां पे ऐसा कोई मिनरल्स है नहीं। पेट्रोल वगैरह मिलते हैं अफ्रीका में, वो भी एक सूडान, नाइजीरिया, बस यहाँ पे अंगोला वगैरह में, और ज्यादा कहीं ऐसे पेट्रोल नहीं मिलते। अल्जीरिया है, ठीक है, ये थोड़ा इजिप्ट में भी मिलता है, लेकिन ये रिवर के माउथ पे मिलते हैं, तो ऐसा इतने फेमस नहीं है। जो मिनरल्स है बस वो आप याद रखना। कोल भी सदर्न साइड में मिलता है, आयरन का ये छोड़ो, गोल्ड, डायमंड, ठीक है। तो अफ्रीका अपना कंप्लीट होता है। जो भी इसकी थ्योरीज है, थ्योरी ऐसा जिसमें है नहीं, अफ्रीका पे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मेंस में पूछेगा या प्रीलिम में पूछेगा। प्रीलिम के सारे क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। करंट अफेयर मैं आपको बताऊं, जो युगांडा की कैपिटल है, 1 सेकेंड, मैं 1 सेकेंड देख लेता हूं, उसमें कुछ अफ्रीका का था नहीं, एक ही करंट अफेयर है। वो क्या कि जो नेम है नॉन अलाइन मूवमेंट, उसकी एक सबमिट हुई थी, कहां पे, युगांडा के कंपाला में। कहां पे, युगांडा के कंपाला में। और दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा करंट अफेयर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। बाकी एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर चलता है इंडिया और जापान के साथ, वो बनता है। अभी अफ्रीकन यूनियन है जिसमें 55 मेंबर है, 2002 से इसका वर्किंग स्टार्ट हुई, और अभी G20 में उसको हमने इंक्लूड किया दिल्ली डिक्लेरेशन से 2023 में। बस ये इसका अपडेट है, ऐसा इसमें कोई अपडेट नहीं है। मेंस में जब क्वेश्चन पूछेगा तब इसको देख लेंगे। फिलहाल प्री का आपका काम यहीं से होता है, फिर चलते हैं इसके बाद यूरोप में। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ग्रुप में हमसे जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू।